तो इस वीडियो में हम आपको एकदम बारीकी के साथ बताएंगे कि ये जरीब होता क्या है, किस प्रकार का दिखता है। पहले मैं आपको यहाँ पर मेरे सामने जरीब है उसको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है जरीब, ठीक है। ये जरीब है, लगभग 5 केजी के आसपास रहता है। हालांकि ये जरीब जो है 5.25 केजी का है। 4 केजी का भी जरीब आता है, 3.5 केजी का भी आता है, 6-7 केजी का भी आता है। तो अपने हिसाब से 5 केजी मतलब एनफ है, ठीक है। ज़्यादा कम वाला भी ना लें और ज़्यादा वाला भी ना लें, तो फिर मोड़ने वगैरह में भी दिक्कत होती है और ले जाने वगैरह में तो दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इस तरह से जरीब कुछ रहता है, ठीक है। इसको फैलाने पर फैलेगा। अभी इसको मोड़ करके यहाँ पर रस्सी से बांध दिया गया, ओके। चलिए दोस्तों, तो उसी तरह से होता है। अभी हम उसका यूज करेंगे, दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले यहाँ पर चीज़ों को समझाते हैं, ओके दोस्तों। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। जमीन की पैमाइश में काम आने वाली लोहे की जंजीर का नाम जरीब है। पहली बात जो अभी हम उठा करके आपको दिखाएं, ये लोहे का एक्चुअली जंजीर है, ठीक है। अब ये होता किस प्रकार का है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात कि यहां पर दोस्तों एक हैंडल बना होता है, पीतल का हैंडल बना होता है कुछ इस प्रकार का। फिर इसी तरह से आगे जाएगा और अंत में इसी तरह का हैंडल दूसरे तरफ भी लगा मिलेगा। कोई ये हैंडल है, ये हैंडल जो है एक्चुअली पीतल का रहता है, ठीक है। और ये जो गोल गोल आप अंगूठीदार जो देख रहे हैं उसको हम लोग छल्ला कहते हैं दोस्तों। ये जो हैंडल है, इसका ये जो किनारे वाला भाग है, यहां से लेकर के आप यहां तक चले जाएंगे तो एक कड़ी होगा। फिर यहां से यहां तक, हालांकि आपको ये वाला थोड़ा लंबा डिस्टेंस दिख रहा होगा, इतना लंबा नहीं होता है, एकदम बराबर बराबर रहता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक कड़ी हुआ, फिर यहां से यहां तक हुआ 2 कड़ी, ठीक है। फिर यहां से यहां तक 3 कड़ी, फिर यहां 4 कड़ी, 5 कड़ी, 6 कड़ी, इस तरह करते करते 100 कड़ी होता है, ठीक है। एक जरीब में कितने कड़ियां होती है? 100 कड़ियां होती है। और हर 2 कड़ियों के बीच में यहां पर छल्ले लगे होते हैं, ओके। कभी कभी जो है जरीब में आपको 4-4 छल्ला भी देखने को मिल जाएंगे, 2 छल्ला भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी कंपनी वाले लोग जो है गड़बड़ियां करते हैं, और हम लोग भी कभी कभी जो है जरीब को सुधार करने के लिए ऐसा किया करते हैं। अभी बाद में समझाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ जो है जरीब रहता है और इसको हम लोग मोड़ करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम लंबा सीधा जहां जाएंगे मोटरसाइकिल पीछे बांध देंगे और पीछे एकदम ये जमीन पर पटकाते जा रहा है, ठीक है। वैसा नहीं, बांध करके आराम से ले जाते हैं इसको, ओके। लोहे का जंजीर है एक्चुअली। चलिए आगे पढ़ते हैं, चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जमीन की पैमाइश में काम आने वाली लोहे की जंजीर का नाम जरीब है। इसमें 100 कड़ियां होती है। कितने कड़ियां होती है? 100 कड़ियां होती है, जो लोहे की अंगूठीदार छल्लों से आपस में जुड़ी रहती है। ये जो कड़ियां है ना, वो लोहे के अंगूठीदार छल्लों से जुड़ी रहती है। गंटरी जरीब में देखिए, यहां पर एक जरीब का एक प्रकार है गंटरी जरीब। और जब भी हम जरीब का बात करेंगे, जरीब को एक्चुअली हम लोग इंग्लिश में चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन, सर्वे चेन, ओके। या फिर चेन भी कहेंगे तो चलेगा। हालांकि चेन का प्रयोग हम लोग, भाई जो गर्दन में माला पहन दे उसको भी चेन बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को चेन बोलते हैं। साइकिल का भी चेन होता है, मोटरसाइकिल का भी चेन होता है, तो आदि आदि। लेकिन यहाँ पर जब अमीन के फील्ड में बात करेंगे चेन, इसका मतलब जरीब, ठीक है, सर्वे चेन का बात होगा। गंटरी जरीब एक्चुअली जरीब का प्रकार है। जब भी हम जरीब जरीब बोलेंगे, चेन चेन बोलेंगे, तो आपको गंटरी जरीब समझना है। अब ये गंटरी जरीब है क्या, मैं आपको बता दूं। गंटरी जरीब का जो लंबाई है ना, एक्चुअली 22 गज का होता है। 22 गज, 22 गज करने का मतलब 66 फीट। अभी आगे समझाएंगे इस चीज को, बारीकी से चिंता नहीं करना है। अभी समझिए कि ये गंटरी जरीब जिसमें 100 कड़ियां रहती है, ठीक है। प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो है 7.92 इंच होता है। यहां पर अगर यहां से लेकर के यहां तक के बीच का डिस्टेंस देखा जाए इंच में, तो 7.92 इंच होता है, लगभग 8 इंच के बराबर। लगभग 8 इंच, यानी 8 इंच भी नहीं हो रहा है, 7.92 ही हो रहा है, 0.8 यहां पर घट रहा है, ठीक है। तो इतना इंच की होती है, ये आप समझ लीजिए एक कड़ी का लंबाई। प्रत्येक 10 कड़ी पर जो है पीतल या लोहे की एक नोक वाली जो है फुलिया, अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है, फुलिया लगी रहती है। क्या होता है, जैसे ही हम 10 कड़ी पर जाएंगे ना, तो 10 कड़ी पर एक नोक वाली इस तरह से कुछ इस प्रकार से फुलिया आपको पीतल का या फिर लोहा का भी कई बार रहता है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ मिलेगा 10 कड़ी पर। ऐसा इसीलिए ताकि आपको काउंट करने में दिक्कत ना हो। आप इस फुलिया को एक नोक वाला फुलिया देख लिए तो समझ जाइए कि 10 कड़ी है। अगर 2 नोक वाली फुलिया इस तरह से रहेगा तो समझ जाइए कि 20 कड़ी है। अगर 3 नोक वाली फुलिया रहेगा तो समझ जाइए कि 30 कड़ी है। और 4 नोक वाली अगर फुलिया रहती है
तो समझ जाइए कि वहां पर कितना है, 40 कड़ी का है। और अगर गोल नोक वाला फुलिया है तो समझ जाइए कि वो 50 कड़ी है वहां पर, ठीक है। फिर 60 कड़ी पर जाएंगे तो उधर 40 होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से 40, फिर दूसरी तरफ से जहां 30, इधर चलेंगे तो 70 कड़ी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1 नोक वाला फुलिया, 2 नोक वाली और 3 नोक वाली, 4 नोक वाली और गोल नोक वाली ही फुलिया रहती है, ठीक है। 60 कड़ी पर जाएंगे तो उधर से चलेंगे तो 40 कड़ी होगा ना, ठीक है। फिर 30 कड़ी होगा, फिर उधर से 20 कड़ी होगा, फिर उधर से 10 कड़ी होगा। तो 1 2 इस तरह करके भी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जरीब है, यहाँ पर देखिए लटका हुआ जो आप देख रहे हैं, शायद दिख रहा होगा वीडियो में, ये देखिए यहाँ पर इसमें 2 नोक बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 नोक बना हुआ है, मतलब यहाँ पर 20 कड़ी होगा। जहाँ ये लटका हुआ है वहाँ पर 20 कड़ी है, ठीक है। कहीं कहीं पर देखिए, ये देखिए यहाँ देखिए एक फुलिया और यहाँ पर हमको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 नोक बने हुए हैं, तो मतलब कि यहाँ पर 40 कड़ी है। जहाँ पर ये लटका हुआ मिलेगा आपको 40 कड़ी है, या हो सकता है कि 60 कड़ी है। अगर आप दूसरा तरफ से चलेंगे तो 60 कड़ी भी मिल सकता है। जहाँ पर 60 कड़ी रहेगा वहाँ पर 4 नोक वाला ही फुलिया आपको मिलेगा और 40 कड़ी पर भी मिलेगा, उधर से चलेंगे तब, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है ना। दोनों तरफ से जो है मतलब कुल मिलाकर के 2 हैंडल है, तो इधर से 10 कड़ी पर 1 नोक वाली फुलिया, उधर से भी चलेंगे 10 कड़ी पर 1 नोक वाली फुलिया, इधर चलेंगे 20 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया, उधर से भी चलेंगे तो 20 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया, इधर चलेंगे तो 30 कड़ी पर 3 नोक वाली फुलिया, उधर चलेंगे तो भी 30 कड़ी पर 3 नोक वाली फुलिया। तो उधर से 30 जहां हम जा रहे हैं, इधर से जहां चलेंगे तो 70 कड़ी होगा। सिंपल सी बात है, इस चीज को आप समझिएगा, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा, चिंता नहीं करना है कितना बच्चों इसे समझाऊं। चलिए खैर, जिसमें दांत की तरह का चिन्ह बना रहता है, ये देखिए यहां पर देखिए दांत जैसा ही चिन्ह बना हुआ है, सिंपल सी बात है। बीच में 50 कड़ी पर जो है गोल पीतल की फुलिया लगी रहती है। जरूरी नहीं पीतल का, कभी कभी लोहा का भी होता है, लेकिन पीतल का अक्सर रहा करता है। बाकी दोनों ओर से 10 कड़ी पर 1 नोक, 20 कड़ी पर 2 नोक, यहां पर लिखा गया बाकी दोनों ओर से 10 कड़ी पर 1 नोक, 20 कड़ी पर 2 नोक, 30 कड़ी पर जो है 3 नोक, 40 कड़ी पर 4 नोक वाली फुलिया लगे रहते हैं। एक ओर से 50 कड़ी के बाद 60 कड़ी पर 4 नोक होंगे और दूसरी ओर से गिने जाने पर जो है 40 कड़ी गिना जाएगा। इधर से अगर हम 60 कड़ी का गिनते तो उधर से 40 कड़ी गिना जाएगा, तो वहां पर 4 नोक वाला ही फुलिया आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह से फुलियां इसलिए लगाई गई है ताकि दोनों ओर से पैमाइश करने पर कोई दिक्कत ना हो और साथ में कड़ियां गिनने में सहायक हो। कभी भी आप मतलब अगर दोनों ओर से अगर समान ना रहे, ठीक है, उधर से 10 कड़ी पर 1 नोक वाला ना रहे, इधर से 10 कड़ी पर 1 नोक वाला ना रहे, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किधर से शुरू करें, जरीब को देखना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं रहता तो, ठीक है। तो सिमिलर है, दोनों तरफ से आप कहीं से नापी करें, ठीक है, दे दनादन नापी होते चलेगा। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है जरीब, जरीब का इमेज है जो पुस्तक में बनाया गया, ओके। जरीब मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए अब यहां पर चीजों को समझिए, जो गंटरी जरीब का जो नाम आ रहा था यहीं से आया है। जरीब जो है 5, ओहो कहां चला गया जी, जरीब जो है दोस्तों एक्चुअली 5 तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहला है शाहजहानी जरीब, ठीक है, जो 55 गज लंबा होता है। शाहजहानी जरीब 55 गज लंबा, सबसे लंबा जरीब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो शाहजहानी जरीब होगा और उसकी लंबाई 55 गज, ठीक है। फिर उसके बाद फर्रुखाबादी जरीब है जो 52.5 गज का होता है। सहारनपुरी जरीब जो 49.5 गज का होता है। फतेहपुरी जरीब जो 44 गज का होता है। उसके बाद गंटरी जरीब जो 22 गज का, सबसे छोटा जरीब जो है वो गंटरी जरीब ही है और इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं, 22 गज का होता है और ये सुविधाजनक जरीब है, ठीक, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है तो प्रयोग करने में थोड़ा आसान रहता है, सिंपल सी बात है। इसी का प्रयोग हम लोग 22 गज वाला जरीब का प्रयोग करते हैं। 1 गज कितना का होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, 1 गज, इस तरह करते करते 22 गज जाएंगे। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जो क्रिकेट वाला जो पिच होता है, ठीक है, यहाँ पर भी विकेट गड़ा हुआ है, 3 विकेट, ठीक है, 3 विकेट यहाँ पे गड़ा हुआ है और 3 विकेट इधर भी गड़ा हुआ है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों, अब विकेट के बीच डिस्टेंस या जो लाइन खिंचा हुआ रहता है शायद उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, 22 गज का होता है। यानी कुल मिलाकर के आप समझिए ना, क्रिकेट पिच जो है वो 22 गज का ही होता है। इसीलिए हम लोग कई बार जब क्रिकेट खेलते हैं तो 22 डेग से नापते हैं, कि भाई हाथ से कैसे नापेंगे झुक करके, हाँ एक लकड़ी लेकर के इतना दूर तक लेंगे और नापेंगे। गज जो है फीट मीटर से हल्का से छोटा होता है। 1 गज में होता है 3 फीट,
ठीक है, और 1 मीटर में होता है 3.25 फीट के आसपास। क्लियर? तो गज जो है मीटर से हल्का सा छोटा होता है। ठीक है, तो क्रिकेट पिच का जितना लंबाई होता है उतना लंबा ये जरीब भी होता है। कौन सा जरीब? गंटरी जरीब। ठीक है, ये छोटा है और प्रयोग करने में सुविधाजनक है। ओके, चलिए गंटरी जरीब के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। सभी जरीबों में से पैमाइश करने में सुविधा गंटरी जरीब से ही होती है, चूंकि यह जरीब सबसे छोटी है, सिंपल सी बात है, जिसकी लंबाई 22 गज होती है। गंटरी जरीब में प्रत्येक कड़ी की लंबाई 7.9 इंच का होता है। यह जरीब ऊंच नीच जगहों में आबाद भूमि कहने का मतलब जहां पर फसल लगा हुआ है वैसा भूमि में छोटे प्लॉटों आदि के पैमाइश में आसानी से प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर छोटा है, छोटा चीज जो है ना, छोटा अगर आदमी है तो उसका भी कई बेनिफिट है, कहीं भी सो जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा। ठीक है, किसी के बाइक पर बैठ गया तो उतना भी उस बाइक पर वजन नहीं पड़ेगा, तो बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। उसी तरह से इस जरीब का है कि नहीं, जहां आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। छोटा जमीन है तो नापने में एकदम सुविधाजनक है। ऊंच नीच अगर जमीन है उसको भी नाप देंगे आप। आबाद भूमि है यानी कि फसल लगा हुआ भूमि है, उसको उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं इन लोग का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सुविधाजनक है, बस यही बात है। ठीक है, इसके प्रयोग के कई और भी ऐसे लाभ हैं जिसकी वजह से लोग गंटरी जरीब का ही प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो फुलिया जो हम बोल रहे थे ना, कुछ इस प्रकार का आता है। 1 नोक वाली फुलिया, 2 नोक वाली फुलिया, 3 नोक वाली फुलिया, 4 नोक वाली फुलिया। ये देखिए गोल नोक वाली फुलिया जो 50 कड़ी पर रहता है, ये 10 कड़ी पर, ये 20 कड़ी पर, 30 कड़ी पर, 40 कड़ी पर, ताकि गिनने में जो है कड़ियों को दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर अगर फुलियाँ नहीं लगे रहेंगे तो ऐसे कंडीशन में आप गिनते रह जाएंगे। आप अमीन है, आप नापते नापते एक छोटा सा प्लॉट है उसको नापते नापते दिन भर लगा दिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए ये सब फुलियाँ दिए हुए रहते हैं इंडिकेशन के रूप में, ताकि अब तुरंत जो है 40 कड़ी तक पहुँचे। आगे गया है 3-4 कड़ी तो वहाँ से 40 से गिन लिया, 41, 42, 43, 44 हो गया। नहीं तो फिर अगर नहीं लगा रहता तो शुरू से गिनना पड़ता पूरा। सिंपल सी बात है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है जिसे आपको समझना होगा, कैलकुलेशन समझना होगा। देखिए एक जरीब का जो लंबाई है ना वो 100 कड़ी होता है, ये तो फिक्स है। और अगर गज में देखा जाए तो 22 गज होता है, ये भी फिक्स है। 100 कड़ी गंटरी जरीब जो होता है, अगर लंबाई गज में हम देखें तो 22 गज, और फीट में देखें तो 66 फीट। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 गज में होता है 3 फीट, 1 गज में 3 फीट, तो 22 गज में 66 फीट। सिंपल सी बात है। अब 66 फीट होता है तो अगर इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 792 इंच होगा। आप देख लीजिए 66 फीट हो रहा है। हम जानते हैं कि 1 फीट में होता है 12 इंच, 1 फीट में कितना होता है 12 इंच होता है। तो अगर 66 फीट है, 66 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो इंच में कन्वर्ट होगा नहीं होगा? होगा। बरछक 72 के 2 हाथ में बच गया 7, बरछक 72 और 7 कितना हो गया 79 हो गया। देखिए 792 इंच आया। तो बस वही चीज़ है, फीट को यहाँ पर इंच में चेंज कर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर 20.12 मीटर लिखा गया है, 20.12 मीटर, यानी ये जो 22 गज है वो 20.12 मीटर के बराबर है। या फिर कहिए आप एक जरीब का जो लंबाई होता है मीटर में अगर देखा जाए तो 20 मीटर के आसपास होता है। अगर 0.12 है तो इसको आप 12 सेंटीमीटर भी सीधा सीधे बोल सकते हैं। 20 मीटर 12 सेंटीमीटर मीटर में लंबाई किसका? गंटरी जरीब का। ठीक है, फिर यहाँ पर 44 हाथ अगर हाथ से नापेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एक हाथ कहने का मतलब 1.5 फीट, एक हाथ कहने का मतलब 1.5 फीट। आइडियल हाथ का अगर हम बात करें तो अगर एक हाथ में 1.5 फीट होता है तो 44 को गुना अगर हम 1.5 से करेंगे तो कितना आएगा? 66 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पर 66 फीट लिखा गया है कि नहीं? तो 44 हाथ। अगर बीता में देखें तो 88 बीता। अगर हम बीता एक आइडियल बीता से, ऐसा नहीं कि एक नाटा व्यक्ति हम ले लेंगे, ठीक है, उसका एकदम छोटा सा बीता होता है उससे नाप रहे हैं 88 बीता, नहीं, एक आइडियल बीता जिस बीता का लंबाई 1.5 फीट का आधा होता हो, यानी एक हाथ में जो है 2 बीता होता हो। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में 88 बीता, क्योंकि 44 हाथ, 44 को गुना 2 से करेंगे तो 88 बीता हो जाए, क्योंकि एक हाथ में होता है 2 बीता। आप अपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक नाप करके देखिएगा 2 ही बीता ठहरेगा। ठीक है, नाप लीजिएगा 2 ही बीता के आसपास ठहरेगा। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्ट माप लिखा गया। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ए नंबर में इसमें आइए। चूंकि 100 कड़ी में कितना होता है? 792 इंच होता है। हमको एक कड़ी का वैल्यू निकालना है कि एक कड़ी में कितना होता है। तो 100 कड़ी में 792 इंच, तो एक कड़ी में 792, ये वाला 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो
तो 792 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ कितना जाएगा, ये 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद 10 में बढ़ जाएगा, यानी 7.92 इंच। यानी एक कड़ी का जो वैल्यू है दोस्तों अगर इंच में देखा जाए तो 7.92 इंच होता है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगर इसी तरह से हम 100 कड़ी, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 100 कड़ी में 66 फीट, देखिए 100 कड़ी में कितना होता है, 66 फीट होता है, वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं। तो एक कड़ी में कितना होता है, कितना हो जाएगा, 66 ऊपर में रहेगा और 100 नीचे आ जाएगा, तो कुल मिलाकर 0.66 फीट। यानी एक कड़ी में आप कह सकते हैं कि 0.66 फीट होता है, मतलब एक कड़ी 1 फीट भी नहीं होता है, 1 फीट से छोटा ही होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है, अब सी नंबर में आ जाइए। चूंकि 100 कड़ी में होता है 88 बीता, देख लीजिए 100 कड़ी जो है सब बराबर हैं आपस में, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो 100 कड़ी बराबर 88 बीता, यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो एक कड़ी में 88/100 बीता, तो एक कड़ी में यहाँ पर कितनी जगह 0.88 बीता, तो ये भी एक कंडीशन हो गया। एक कड़ी का लंबाई आप बीता में देख लीजिए तो 0.88 होता है, यानी कि एक बीता भी सही से एक कड़ी नहीं होता है। ओके, चलिए इतना हुआ। उसके बाद हम लोग डी नंबर देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 100 कड़ी में होता है 20.12 मीटर, तो एक कड़ी में 20.12 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, तो उतना मीटर हो गया। ठीक है, कितना 0.2012 मीटर हो गया। चलिए इसी प्रकार आप इसके विपरीत भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि हम 100 कड़ी बाएं साइड रख रहे थे और 66 फीट दाएं और, ठीक है, एक कड़ी का वैल्यू हम निकाल रहे थे। लेकिन अगर मान के चलिए आपको ये निकालना कि 1 फीट में कितना कड़ी होता है, 1 मीटर में कितना कड़ी होता है, 1 गज में कितना कड़ी होता है, तो आप इस तरह से निकालिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 66 फीट में होता है 100 कड़ी। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर ये वाला आपको याद कर लेना है, किसी भी हाल में ये वाला चीज़ याद कर लेना आपको आज ही, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए हैं, 66 फीट बराबर 100 कड़ी लिख दिए हैं, ताकि जो है यहाँ पर फीट में वैल्यू निकाला जा सके। तो 66 फीट बराबर 100 कड़ी, तो 1 फीट में 100/66 हो गया, यानी 1 फीट बराबर हो गया 1.51 कड़ी। इसका मतलब लगभग 1.5 कड़ी के आसपास। 1 फीट का जो लंबाई है अगर हम कड़ी में देखें तो लगभग 1.5 कड़ी होता है। इसी तरह से आप मीटर वाला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 20.12 मीटर बराबर होता है 100 कड़ी, तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 कड़ी डिवाइडेड बाय 20.12, डिवाइड कीजिएगा तो कड़ी में आपका 1 मीटर का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से गज वाला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 22 गज में होता है 100 कड़ी, तो 1 गज में कितना होगा, तो 22 से डिवाइड कर देंगे तो 1 गज का वैल्यू कड़ी में निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए पूरी जरीब की लंबाई 22 गज यानी 66 फीट होती है, और यह गंटरी जरीब के नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि यह जरीब गंटर नाम का एक प्रसिद्ध अंग्रेज जो बनारस में उच्च अधिकारी थे के द्वारा चलाई गई थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस जरीब का नाम गंटरी जरीब रख दिया गया है। एक गंटर नाम का एक प्रसिद्ध अंग्रेज उच्च अधिकारी थे बनारस में, तो वही जो है सर्वे कर रहे थे, वो तो वही साइज का उन्होंने लिया, जरीब बनाया और उसी से वो नापी किए। ठीक है, तो चूंकि वो गंटर नाम के उच्चाधिकारी द्वारा बनाया गया था, उसी से पैमाइश किया गया था, तो लोग उसी से अब काम करने लगे। ठीक है, और गंटर नाम के जो उच्चाधिकारी थे उनके नाम से ही उस जरीब का नाम रख दिया गया, ये गंटरी जरीब है, गंटर से गंटरी। ठीक है, चलिए अब बात आती है प्रयोग का, कि भाई जरीब तो मैंने जान लिया, जरीब के विषय में मैंने जान लिया कि ये जरीब लगभग 5 kg का होता है, इसमें 100 कड़ियाँ होती है, ये गंटरी जरीब है, इसमें दोनों तरफ हैंडल लगे रहते हैं पीतल का, 10-10 कड़ी पर 1 नोक वाला, 20-20 कड़ी पर जो है 2 नोक वाला, और 30-30 कड़ी पर 3 नोक वाला, और 40 कड़ी पर 4 नोक वाला, और 50 कड़ी पर गोल नोक वाली फुलिया लगी रहती है। इतना तो आप जान गए। एक कड़ी का लंबाई 7.92 इंच होता है, ये भी आप जान गए। एक जरीब 100 कड़ी का होता है, अगर गज में देखा जाए तो 22 गज का होता है, मीटर में 20.12 मीटर होता है, हाथ में देखा जाए 44 हाथ होता है, बीता में देखा जाए 88 बीता होता है, इंच में देखा जाए 792 इंच होता है। इतना तो आपको डेटा इसके विषय में पता चल गया कि अच्छा जरीब का तो पूरा डेटा हम पता कर ले। जैसे कि बंदूक के विषय में जब आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे फौज में, तो क्या होगा कि बंदूक के विषय में आपको सिखाया जाएगा, देखिए ये बंदूक है, ये ट्रिगर है, इधर से गोली निकलती है, ये है वो है, इतना बता दिया गया। अब चलाने की बारी आई, तो उसी तरह से आप जरीब यहाँ पर कैसे चलाएंगे, किससे प्रयोग करेंगे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि भाई जब भी नापी करेंगे तो जरीब को लेकर के जाएंगे। हालांकि आजकल लोग फीता से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, जरीब का कई लोग जो है भारी होने की वजह से, थोड़ा सा खींचातानी की वजह से थोड़ा सा इसमें त्रुटियाँ भी हो जाया करती है, तो वो सब देख करके जो है लोग आजकल फीता का प्रयोग कर रहे हैं।
लेकिन वह जरीब का एक अपना महत्व है जो हम आपको समझाएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो जरीब तो जान गया, अब इसका प्रयोग कैसे किया जाए। जब भी आप नापी करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले जरीब को जो है नापी करने से पहले आपको जांच लेना चाहिए कि जरीब ठीक ठाक है या फिर नहीं। कहीं मैंने कल परसों जो काम किया था उसमें खींचातानी से तो कहीं जो छल्ला में कहीं तो खिंचाव तनाव की वजह से कड़ियाँ तो बढ़ तो नहीं गई हैं, मतलब कड़ियाँ नहीं बढ़ेंगी, कड़ियाँ 100 ही रहेंगी, लेकिन जो लंबाई है 22 गज होना चाहिए, हो सकता है कि 22.25 गज हो जाए, 22.5 गज हो जाए, तो मामला गड़बड़ नहीं हो जाएगा, नापी में त्रुटियाँ होंगी। तो नापी करने से पूर्व आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जरीब ठीक है या फिर नहीं। और उसके जांच के लिए मान के चलिए आप सर्वे कर रहे हैं किसी गांव में, तो वहाँ पर छावनी होता है, ठीक है, मतलब एक डेरा बनाया जाता है, वहाँ पर जो है सूजा वगैरह गाड़ दिया जाता है, कैंडा जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो है समझा देते हैं आपको, ठीक है। होता क्या है, कैंडा होता है, खूंटी जैसा होता है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर गाड़ दिया गया है ज़मीन पर और इधर भी जो है गाड़ दिया गया है, और ये दोनों के बीच का जो लंबाई है एकदम ठीक ठाक जो है 22 गज है, और अगर फीट में देखें तो 66 फीट है, और बीच में भी एक सूजा को गाड़ दिया गया है, एक छोटा वाला जो सूजा है उसको गाड़ दिया गया। सूजा के विषय में समझाएंगे। सूजा का मतलब कुल मिलाकर के खूंटी से समझ, जैसे खूंटी गाड़ते हैं ना, बस उसी तरह से। और संभव हो तो फिर अगर 10-10 कड़ी 20-20 कड़ी पर भी गाड़ा गया चलेगा, नहीं तो फिर इतना भी अगर गाड़ा हुआ है तो काम चल जाएगा। ये फिक्स है, नाप यहाँ पर नाप करके जो है गाड़ दिया गया है कैंडा को, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी गज में नापे तो 22 गज, फीट में नापे तो 66 फीट, अगर मीटर में नापे तो 20.12 मीटर, यानी कि 20 मीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फिक्स किया हुआ है। तो अगर आप सर्वे करने के लिए सर्वे कर रहे हैं, आप एक अमीन हैं, तो आपको ये उत्तरदायित्व है कि भाई जरीब को यहाँ पर आप जांच लें एक बार, ठीक है। जरीब को क्या करेंगे, यहाँ पर बिछाएंगे, एक कैंडा के अंदर आप जो है ये जो कैंडा है, ठीक है, उसके अंदर हैंडल को रख देंगे और गाड़ देंगे कैंडा को, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि गाड़ा हुआ रहेगा तो आप सटा करके पकड़ें, और यहाँ पर भी सटा करके अच्छा ढंग से पकड़ें और देखें कि 22 गज होता है कि नहीं होता है। 22 गज से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। कम ज़्यादा हो रहा है, अगर आप सर्वे कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ जरीब होते हैं, दूसरा जरीब उठाइए, चल दीजिए काम करने के लिए। लेकिन मान के चलिए कि आप गाँव घर में काम करते हैं, दूसरा का ज़मीन नापने के लिए जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो आपको खुद जो है एक ही जरीब है। अब ऐसा नहीं कि आप 20-25 जरीब रखे रहेंगे और सबसे अलग अलग नापी करेंगे, नहीं, एक ही जरीब है, आपको सुधारना होगा। अगर गलती हो गया है, मान के चलिए 22 गज होना चाहिए था, थोड़ा सा बढ़ गया है जरीब, ठीक है, तो बढ़ गया है, इसका मतलब कि आपने पहले जो काम किया है उसमें बहुत खींचातानी हुआ होगा, तो जो छल्ले होते हैं वो उनर गए होंगे। जो लोहा का चीज़ है भाई, खींचातानी से उनरेगा ही उनरेगा। उनरने का कहने का मतलब है कि थोड़ा सा फैल जाना, ठीक है। जो छल्ले लगे रहते हैं गोल गोल, वो थोड़ा फैल जाते हैं, वैसे कंडीशन में जरीब लंबा हो जाता है, तो फिर उसको छोटा करना पड़ेगा। आप जो है उसको छोटा करने का जो भी विकल्प हो, तो कड़ियों को थोड़ा सा, जो छल्ले होते हैं उसको थोड़ा दबाने का प्रयास कीजिए, देखिए कहाँ पर त्रुटि है। और अगर नहीं होता है उतना में, तो एक आधो छल्ला आप बीच से कहीं से साइड से निकाल भी सकते हैं और उसको फिर लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी विधि हो, किसी तरह से आप उसको अरेंज, ये खुद अमीन लोग जानते हैं कि कैसे करना है उसको। 22 गज अगर लंबा हो गया है, मतलब कि मान के चलिए एक कड़ी लंबा हो गया, एक कड़ी तो लंबा नहीं होता है, अगर बाय द वे हो भी गया तो फिर उसको आप मैनेज कीजिए, ठीक है। और देखिए कि भाई किधर त्रुटि है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 कड़ी है, ठीक है। अगर इधर से इधर तक 50 कड़ी पूरा पूरी हो जा रहा है, और इधर जब नाप रहे हैं तो इधर 51 कड़ी हो जा रहा है, मतलब 50 कड़ी के जगह पर जो है यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कि इधर कहीं त्रुटि है। अगर एक तरफ 50 कड़ी पर पूरा ये वाला सूजा जो 50 कड़ी पर गाड़ा गया है, जो 11 गज पर गाड़ा गया है, या फिर कहिए 33 फीट पर जो गाड़ा गया है, जरीब का गोल फुलिया अगर यहीं पर मिल जाता है, इसका मतलब इधर वाला शुद्ध है, इधर वाला अशुद्ध है, तो इधर ही आपको छेड़छाड़ करना है, इधर नहीं करना है। और अगर मान के चलिए कि दोनों तरफ अशुद्ध है, तो फिर पूरा हर छल्ला में आपको थोड़ा थोड़ा जो है सो प्लास वगैरह से थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, मोड़ मोड़ करके पूरा छोटा कर दीजिए, हल्का हल्का मोड़िएगा सब में, तो फिर अपने आप जो है जरीब फिर से छोटा हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हमको जांचना जरूरी होता है, नहीं तो फिर नहीं जांचेंगे, एक दो कड़ी ज़्यादा है, या फिर नया जरीब अगर आप खरीदेंगे तो कम ही मिलता है का कड़ी, क्योंकि कंपनी वाले लोग जानते हैं कि इसको खींचातानी से बढ़ ही जाएगा, इसलिए लोग कम ही बनाता है। तो नया जरीब से नापेंगे तो पता चले जरीब कम है, तो वो सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जरीब का वेरिफिकेशन होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ करके आपको सुना देते हैं।
प्रयोग कैसे करेंगे? पैमाइश आरंभ करने के पूर्व जरीब को किसी शुद्ध फीता या कैंडा, जिसको कैरा कहते हैं, से जांच लेना चाहिए। ठीक है, फीता से भी आप जांच सकते हैं। और देखिए, जरीब जहां भी जांचेंगे एकदम समतल भूमि होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा जरीब होना चाहिए, एकदम समतल भूमि होना चाहिए, वहीं पर जांचा जा सकता है अच्छा ढंग से। ठीक है, यदि जरीब शुद्ध ना हो तो उसे ऑफिस में जमा कर देना चाहिए और दूसरी जरीब जो शुद्ध हो उसे लेकर ही पैमाइश का काम आरंभ करना चाहिए। लेकिन ऑफिस में नहीं करेंगे, अपना घर में करेंगे तो फिर कहाँ आपके पास ज़्यादा जरीब नहीं रहेगा, एक ही जरीब रहेगा, यहाँ से 2 जरीब रहेगा। कभी कभी जरीब की कड़ियाँ आपस में उलझ कर फंस जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उलझ करके कड़ियाँ जो है फंस जाती है। ठीक है, तो इसे झाड़ कर सीधा कर लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है, झाड़ करके उसको सीधा, जब नापी करेंगे तो उस समय भी झाड़ करके आपको चेक करना है कि ठीक ठाक है कि नहीं है। जरीब अशुद्ध होने का प्रमुख कारण यह भी है कि कड़ियों के बीच अंगूठियों, जो गोल गोल छल्ले लगा रहते हैं, जैसे छल्ले लगे होते हैं, जो पैमाइश में तानने या खींचने से उनर या फैल जाती है। बस वही हम बता रहे थे अभी। इसलिए हमेशा पैमाइश करने के पूर्व जरीब को फीता या कैंडा द्वारा शुद्ध कर लेना चाहिए, जिसका नियम इस प्रकार है। यहाँ पर नियम दिया गया है कि किस तरह से आप जांच करेंगे। ठीक है, नियम तो मैंने आपको बता ही दिया है, चलिए पढ़ के समझा ही देते हैं आपको। ठीक है, समतल भूमि पर शुद्ध जरीब को सीधा बिछा देना चाहिए। समतल भूमि पर शुद्ध जरीब को जो है बिछा देना चाहिए। शुद्ध जरीब के यहाँ बात की जा रहा है, जो परफेक्ट हो, जिससे आप 22 गज पर जो है कैंडा को गाड़ेंगे और इसके दोनों हाथों में सटाकर दोनों तरफ कैरा को गाड़ देना चाहिए। कैरा यानी कि कैंडा को गाड़ देना चाहिए। साथ ही 50 कड़ी जहां पर गोल नोक वाली फुलिया रहती है, एक सूजा गाड़ देनी चाहिए। 50 कड़ी पर भी गाड़ सकते हैं, 10-20 कड़ी वाला पर भी गाड़ सकते हैं, उससे भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और संभव हो तो सभी फुलियों के पास सूजा गाड़ देनी चाहिए। ठीक है, फिर जिस जरीब से पैमाइश करनी है उस जरीब को उस हथों और बनाए हुए कैंडों पर मिलाकर रखें। यदि जरीब की सभी फुलियां और हत्था यानी कि कैरा अथवा सूजा से मिल जाए तो समझे कि जरीब शुद्ध है, और इसी प्रक्रिया को जरीब जांचना कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि जरीब जांचना किसे कहते हैं, तो यही पूरा प्रक्रिया आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, पहले जो शुद्ध जरीब या फीता बिछाकर दोनों हाथों और सभी फुलियों पर खूंटी गाड़ी गई है, उसी खूंटी को कैंडा या कैरा कहते हैं। जो खूंटी गाड़ी जाती है ना शुद्ध जरीब या फीता के द्वारा फिक्स करके 22 गज पर 66 फीट पर, ठीक है, तो उसी खूंटी को हम लोग एक्चुअली कैंडा या कैरा कहा करते हैं। तो दोस्तों, ये था जरीब, चेन, सर्वे चेन, वो भी गंटरी जरीब, जिसके विषय में मैंने आपको बताया बारीकी के साथ, और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है उस चीज़ को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। जिस तरह से आप लोग फीता का प्रयोग करते हैं उसी तरह से जरीब का भी होता है, लेकिन इसका कुछ अलग बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि चूंकि ये लोहा का बना होता है, बहुत मजबूत होता है, तो आप इसे जंगल, झाड़, पत्थर, कांटा, कुस्सा जो कुछ हो सब जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वही अगर फीता का प्रयोग करेंगे कांटा कुस्सा में या फिर जंगल झाड़ में तो फंस जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, बहुत तरह की बीमारी, लॉस हो जाएगा। फिर फीता से एक फ़ायदा है कि भैया आप जो है सो बहुत हल्का है, उसको मोटरसाइकिल की डिक्की में जो है, डिक्की हम लोग बोलते हैं एक्चुअली हमारे घर तरफ, ठीक है, हमारे घर तरफ क्या पूरे क्षेत्र में बोलते हैं, उसमें डाल करके आप चलती है। हालांकि जरीब भी ले लेता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो हल्का होता है तो उससे ले जाने में सुविधाजनक होती है और काम करने में भी उतना जो है ये नहीं करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उससे कुछ अगर आप वैसे क्षेत्र में चले जाएंगे, जंगल झाड़ी वगैरह क्षेत्र में, वहाँ पर अगर खींचातानी होगा, फीता को अगर खींचातानी कर दिया जाए तो फिर पता चलेगा टूट गया, ये हो गया, फट गया, कांटा उसमें एक जगह घुस जाएगा और खींच दीजिए पूरा दो टुकड़ा में बट जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो सकती है। लेकिन जरीब को आप पत्थर रहे कुछ रहे कोई मतलब नहीं, सबको एकदम घसीटते हुए पार कर देगा। तो इससे ये फायदा है। और सर्वे के समय विशेष रूप से जरीब का ही प्रयोग किया जाता है और किया जाना चाहिए। हाँ, जहाँ पर साफ क्षेत्र है, जैसे अगर आप शहरी इलाका में रहते हैं तो इसे कंडीशन में आप फीता से भी काम कर सकते हैं, लेकिन गांव देहात में जो है विशेष रूप से जरीब से ही व्यक्ति को जो है काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी बात आपकी इच्छा, जिससे आपको अच्छा लगता है उससे कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन जरीब का कुछ बेनिफिट है, कुछ इसका लाभ है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए, और लाभ ये भी है कि फीता का प्रयोग भाई हर लोग करते हैं, जो मिस्त्री हैं, लेबर हैं, सब करते हैं, कोई घर का साधारण व्यक्ति है वो भी कर लेता है। लेकिन जब जरीब लेके आप जाएंगे फील्ड में तो आप कहेंगे हाँ भाई अमीन ज़मीन नापने के लिए आया है, तो ये भी एक फ़ायदा है। जरीब दौड़ना ज़मीन पर अगर शुरू किया तो समझ जाइए कि वहाँ पर अमीन ज़मीन नापी कर रहा है, और हो सकता है आपका वहाँ पर एक आध कस्टमर अलग से मिल जाए, कोई फ़ोन नंबर मांग ले,
आपका कांटेक्ट बढ़ जाए, तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि नहीं। और फीता तोड़ाएंगे समझेगा कि लगता है घर उर का काम करेगा, राजमिस्त्री होगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए खैर, बाकी बात आपकी इच्छा।